इस वीडियो में जिस लड़की की जिंदगी की कहानी दर्शाई गई है वो एक कलेजा चीर देने वाली कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें बड़ी बहन ने अपने छोटे छोटे बिन माँ बाप के बहन भाइयों का पेट भरने के लिए अपने जिस्म की नुमाइश तक कर डाली, लेकिन अंत में अंजाम बड़ा भयानक निकला। कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत ही जबरदस्त किस्सा है। मेरा नाम ज्योति है, मैं मुजफ्फरनगर शहर से हूँ। मेरे बाप ने उस वक्त मेरी माँ को तलाक देकर घर से निकाल दिया था जब मेरी उम्र सिर्फ 13 साल थी। हम 6 बहनें और 2 भाई थे। बड़ा भाई नितिन और छोटे भाई का नाम रजत था। घर से निकलने के बाद हमारे पास ना तो रहने को जगह थी, ना खाने को भोजन और ना ही पहनने को कपड़ा। हम लोग रेलवे कर्मचारियों के क्वार्टर के पास खुले आसमान तले रहने लगे और अगर कभी बारिश आती तो रेलवे फाटक पर बने 2 छोटे छोटे बरामदे टाइप कमरों में घुस जाते। मेरी माँ ने करीब के घरों में काम ढूंढा। मैं, मेरी बहन और मेरी माँ, हम तीनों काम करने लगे। छोटे 3 बहन भाई कचरे के डब्बे से खाने की चीजें, प्लास्टिक और रद्दी उठा लाते। यूं गुजारा होने लगा। हमने कपड़े से झुग्गी नुमा घर भी बना लिया, लेकिन किस्मत में आजमाइश अभी भी बाकी थी कि मेरे एक बहन और भाई जो कचरे से प्लास्टिक इकट्ठा करने जाते थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। बहन मौके पर ही मर गई। भाई को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। मैं भाई के साथ अस्पताल में रही और माँ ने जिन साहब के घर हम काम करते थे उनसे कहकर मेरी बहन का रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार करवाया। हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम उसका कफन भी खरीद सकें। दूसरी तरफ भाई के इलाज की वजह से घर में अकाल की नौबत आ गई। लोग हमें कर्ज दे देकर तंग आ चुके थे, तो अब कर्ज की बजाय जिस्म की मांग करने लगे, बल्कि साथ ही साथ कर्ज माफ करके और रकम देने का लालच भी देते, मगर मेरी माँ इनकार कर देती। खैर, जैसे तैसे भाई का इलाज पूरा हुआ, मगर जिन घरों में काम मिला हुआ था उनमें से अक्सर लोगों ने जिस्म का सौदा कबूल ना करने की वजह से घर से निकाल दिया। माँ अब मेरे छोटे बहन भाइयों को ये सोचकर बाहर भी ना निकलने देती कि कहीं मैं अपनी कोई और औलाद ना खो दूं। घर में भुखमरी की नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि माँ की छाती में मेरी छोटी बहन जिसकी उम्र 9 महीने थी, उसको पिलाने के लिए दूध भी न रहा। माँ आखिर माँ होती है, पता नहीं कैसे अपनी औलाद की यह हालत बर्दाश्त कर गई। आखिर तंग आकर एक दिन मैंने माँ से बगावत करते हुए कहा कि अगर आपको भूख से बिलखते बच्चों से ज्यादा जिस्म प्यारा है तो ठीक है, आप जिस्म ना बेचें, लेकिन मैं बहन भाइयों को ऐसे भूख से मरता नहीं देख सकती। मैं अपना जिस्म बेचकर इनके लिए रोटी लाऊंगी। मेरी इन बातों से परेशान होकर उस दिन मेरी माँ रोटी की खातिर जिस्म बेचने निकली और आज तक वापस नहीं आई। वो मर गई या जिंदा है ये ऊपर वाला बेहतर जानता है, मगर भूख से बिलखते बहन भाइयों की खातिर मैं जिस्म फरोशी का काम करने लगी। पहली बार जब मेरा कुंवारापन खरीदा गया तो खरीदार ने एक रात का 1.5 लाख रुपया दिया, जिसमें से आधा दलाल ने रख लिया और आधा मुझे मिल गया। दलाल तक कैसे पहुंची ये एक अलग दास्तान है जो मैं फिलहाल नहीं सुनाना चाहती। मैंने पहली बार अपने छोटे बहन भाइयों के लिए पनीर खरीदा और उन्हें बेहतरीन खाना खिलाया। सबसे छोटी बहन को बेटी की तरह समझा, उसका खास ख्याल रखा। खैर, अब मेरा जिस्म बिकने लगा और मेरे बहन भाइयों के पेट की आग बुझने लगी। हम लोग रेलवे स्टेशन के बराबर वाली कॉलोनी में ही शिफ्ट हो गए और किराए पर घर ले लिया। सबको बताया कि मैं एक रेलवे कर्मचारी के घर काम करती हूँ। भाइयों को शिक्षा दिलवाने की हैसियत नहीं थी, लिहाजा एक को बड़ी गाड़ियों और एक को मोटरसाइकिल का कारीगर बनाने के लिए काम पर लगवाया और उनको उस्ताद की मार से बचाने और उनसे होने वाले नुकसान की कीमत अपने जिस्म को बेचकर अदा की। सबसे छोटी एक बहन को स्कूल दाखिल करवा दिया। बाकी 3 में से बड़ी 2 बहनों को कुकिंग के कोर्स में दाखिला दिलाया और छोटी को सिलाई सेंटर भेजना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता रहा, क्योंकि वक्त का काम ही गुजरना है। वक्त मुश्किल और आसानी या हुस्न और जवानी कभी भी नहीं देखता, बस गुजर जाता है पलट कर ना आने के लिए। मेरा भाई जो गाड़ियों का मैकेनिक बन रहा था, उसके उस्ताद ने मुझे अपने दोस्तों को खुश करने का कहा, जो 3 बार मैं कर भी चुकी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा भाई
बिना किसी फन के रह जाए और वो मेरी तरह जिस्म फरोशी करके भी गुजारा नहीं कर सकता था। मगर चौथी बार ये कहते हुए मैंने इनकार कर दिया कि तुम्हारे दोस्त शराब पीकर मेरे साथ दरिंदों जैसा सलूक करते हैं। मैं तुम्हारे जिस्म की ख्वाहिश अपने लालच के लिए पूरी करती हूँ, तुम अच्छी तरह जानते हो, वरना तुम मेरा जिस्म किसी भी कीमत से नहीं खरीद सकते थे। मेरी ये बात गाड़ियों के उस मैकेनिक को बहुत बुरी लगी। उसने ना सिर्फ मेरे भाई को काम से निकाल दिया बल्कि इस बात का बहुत भयानक बदला लिया। मैंने भाई को एक और मैकेनिक के पास भेज दिया। मेरी बहन कुकिंग का कोर्स कर चुकी थी, उन्हें बेहतरीन होटलों में कुक की जॉब दिलवा दी। दूसरी ने भी सिलाई सीख ली, छोटी अभी पढ़ रही थी। मोटरसाइकिल का मैकेनिक बन जाने के बाद भाई को एक दुकान में बराबर का हिस्सेदार बनाया। बहनों की शादी का सोच रही थी कि गाड़ियों का वो मैकेनिक जिसके दोस्तों को जिस्म की नुमाइश देने से इनकार किया था, उसने उन्हीं दोस्तों के साथ मिलकर मेरे मुंह पर तेजाब फेंक दिया। मेरी वो शक्ल जिसकी मैं मुंह मांगी कीमत वसूल करती थी, उस पर अब कोई थूकना भी पसंद नहीं करता था। जहां तक मेरे वो बहन भाई जिनकी खातिर मैंने जिस्म फरोशी करके पता नहीं कितना पाप कमाया, वो भी ना सिर्फ मुझसे खफा रहने लगे बल्कि मुझे घर से निकाल दिया। मैं लोगों के घरों में नौकरी की तलाश में फिरती रही, मगर लोगों के बच्चे मुझे देखकर डर जाते। उस वजह से लोग मुझे दुत्कार कर अपनी चौखट से भगा देते, तो मजबूरन मैं लावारिस लोगों के आश्रम में रहने लगी। मुझे यहाँ रहते बरसों गुजर गए हैं। मेरे बहन भाइयों ने मेरी खबर तक नहीं ली, मगर मैं आज भी सोचती हूँ, पता नहीं मेरी बहनों से किसी ने शादी की होगी या नहीं, मेरे भाइयों को कोई रिश्ता मिला होगा या नहीं। यकीन करें, मैंने अपने बहन भाइयों के लिए जिन जिन हालातों का सामना किया है वो माँ बाप भी नहीं करते, बल्कि वो ऐसा सोचने से पहले मर जाना बेहतर समझते हैं। मगर फिर भी मेरे बहन भाइयों ने मुझे इज्जत मोहब्बत देने की बजाय नफरत दी है। मैं अक्सर बहन भाइयों को याद करके रोती हूँ, तो मेरी साथी औरतें जिनके दुख शायद मुझसे भी बड़े हैं, मुझे तसल्ली देते हुए वो भी रो पड़ती है। दोस्तों, आपका ज्योति के बारे में क्या कहना है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।